हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं सारे ग्रह बताने के बाद यहाँ पे देख लीजिए ग्रह एक नज़र में, जो कि मैं बताया था पिछले वीडियो में कि अगले वीडियो में मैं 2020 खिलाने वाला हूँ। ठीक है, तो देखिए आज के वीडियो में लगभग 100 से 150 क्वेश्चन के आसपास रहेंगे। ठीक है, और मुझे नहीं लगता है कि इतने से ज़्यादा मतलब कि ग्रह या फिर सौरमंडल से पूछेंगे। ठीक है, जितना हो सके उतना क्वेश्चन मैं देने की कोशिश करूंगा ताकि कोई क्वेश्चन छूट ना पाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग 2020 का मैच। देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक है, देख लीजिए। इसका मैं पढ़ दूंगा और आंसर भी बताते जाऊंगा। ठीक है, देख लीजिए पहला क्वेश्चन, पृथ्वी क्या है? तो पृथ्वी एक ग्रह है। सूर्य क्या है? सेकंड नंबर पे है। तारा है। मैं स्पीड में करवाऊंगा, ठीक है, आप लोग देखते जाइएगा। पृथ्वी से सर्वाधिक निकट खगोलीय पिंड कौन है? तो यह है चंद्रमा। चंद्रमा हो जाएगा पृथ्वी से निकटतम ग्रह। तो पृथ्वी से निकटतम ग्रह जो हो जाएगा उसको शुक्र बोलते हैं। पृथ्वी से निकटतम तारा कौन हो जाएगा? तो यह है सूर्य। पृथ्वी से निकटतम उपग्रह, तो इसका एक ही उपग्रह है जो कि है चंद्रमा। ठीक है, पृथ्वी से दूरस्थ ग्रह, तो दूरस्थ में हो जाएगा नेपच्यून, जिसको बोलते हैं वरुण हिंदी में। सूर्य से निकटतम ग्रह, तो सूर्य से निकटतम ग्रह कौन हो जाएगा? बुध हो जाएगा, जिसको बोलते हैं हम लोग मरकरी। ठीक है, पृथ्वी से सूर्य से निकटतम तारा कौन है? तो सूर्य से निकटतम तारा ये भी आ जाएगा बुध। तारा बोल रहा है। तो पृथ्वी सूर्य से निकटतम तारा कौन हो जाएगा? तो प्रॉक्सिमा सेंचुरी, मतलब कि प्रॉक्सिमा सेंचुरी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, सूर्य से दूरस्थ ग्रह, तो दूरस्थ ग्रह जो आ जाएगा वरुण ही आ जाएगा, वरुण, या फिर इसको बोल सकते हैं इंग्लिश में नेपच्यून। ठीक है, सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन है? तो यह हो जाएगा शुक्र, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं वेनस। दूसरा सर्वाधिक गर्म ग्रह, तो यह हो जाएगा बुध, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं मरकरी। ठीक है, सर्वाधिक तापमात्रा वाला ग्रह, तो सर्वाधिक तापमात्रा वाला बुध यही हो जाएगा। सबसे छोटा ग्रह जो हो जाएगा वो भी बुध ही हो जाएगा। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। ठीक है दोस्तों, अब आइए इधर एकमात्र उपग्रह वाला ग्रह। तो एकमात्र उपग्रह जो कि पृथ्वी का है, तो ये पृथ्वी हो जाएगा। जो कि चंद्रमा है उसका उपग्रह है। सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह, तो ये आ जाएगा, पहले तो बृहस्पति था, अब शनि आ जाएगा। इसका टोटल उपग्रह अभी 82 हो जाएगा। ठीक है, दूसरा सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह, तो ये हो जाएगा बृहस्पति। सेकंड नंबर पे चला जाता है बृहस्पति, जिसका अभी 79 उपग्रह है। ठीक है, बिना उपग्रहों वाला ग्रह, तो बिना उपग्रह वाला दो ठो ग्रह है। एक हो जाएगा बुध और दूसरा हो जाएगा बुध है शुक्र, जिसको बोल सकते हैं मरकरियन वेनस। सर्वाधिक तीव्र रिवोल्यूशन करने वाला ग्रह, रिवोल्यूशन मतलब परिक्रमा कौन करेगा ज्यादा? तो जो सबसे निकट इसके रहेगा वही ना जल्दी ये रिवोल्यूशन करेगा इसका। तो सबसे निकट जो सर्वाधिक तीव्र रिवोल्यूशन करने वाला जो ग्रह है वो हो जाएगा बुध या मरकरी। सर्वाधिक तीव्र रोटेशन मतलब कि घूर्णन, तो ये करता है, आप लोग को बताए थे, बृहस्पति। ठीक है, जिसको इंग्लिश में जुपिटर बोलते हैं। निम्नतम रोटेशन करने वाला मतलब कि सबसे कम रोटेशन करने वाला ग्रह, तो ये हो जाएगा शुक्र, जो कि लगभग समान रोटेशन और समान रिवोल्यूशन करता है। ठीक है, पृथ्वी का जुड़वा वाहन, या फिर इसी को बोलते हैं अर्थ ट्विन। जुड़वा को क्या बोलते हैं? ट्विन। ठीक है, तो पृथ्वी का अर्थ ट्विन कौन है? तो ये इसको बोल जाता है शुक्र। पृथ्वी के भग्नी ग्रह, ये भी शुक्र ही होता है, वेनस बोलते हैं इसको इंग्लिश में। पृथ्वी सदृश ग्रह, तो पृथ्वी सदृश ये हो जाएगा मंगल। यहाँ पे वायुमंडल के कारण ऐसा लगता है। ठीक है, इसीलिए इसको पृथ्वी सदृश ग्रह बोल जाता है मंगल को। आकाशगंगा सदृश ग्रह बोला जाता है किसको? तो शनि को बोला जाता है, जिसको सैटर्न बोलते हैं, सैटर्न। ठीक है, तारा सदृश ग्रह, तो तारा सदृश ग्रह किसको बोलते हैं? तो हम लोग बृहस्पति को बोलते हैं।
बृहस्पति को तारा सदृश ग्रह किसको बोलते हैं? तो हम लोग बृहस्पति को बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं जुपिटर। ठीक है, तारा सदृश ग्रह किसको बोलते हैं? बृहस्पति को, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं जुपिटर। मॉर्निंग स्टार में दो ठो आता है, एक आ जाएगा बुध और एक आ जाता है शुक्र। बुध और शुक्र दोनों आता है। ठीक है, मरकरी या फिर बोल सकते हैं वेनस, और इवनिंग स्टार में भी यही दोनों आता है, बुध और शुक्र। बुध और शुक्र। अब सर्वाधिक चमकीला ग्रह, तो सर्वाधिक चमकीला ग्रह जो हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका शुक्र हो जाएगा। शुक्र क्यों होगा? क्योंकि इसका जो सर्वाधिक चमकीला ग्रह शुक्र, चमकीला इसलिए होता है कि लगभग सूरज की जो रोशनी पड़ती है शुक्र पे, वो लगभग 70% जो रहता है, 70% लगभग रोशनी को क्या करता है? रिफ्लेक्ट कर देता है। ठीक है, इसीलिए सर्वाधिक चमकीला दिखाई देता है। देखिए आप नेक्स्ट, अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं अभी तक तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, अच्छा लगेगा तो अपने दोस्तों में शेयर करते रहिए। ठीक है, देखिए आप क्वेश्चन यहाँ पे, समान लगभग समान रोटेशन और रिवोल्यूशन करने वाला ग्रह, रोटेशन का मतलब घूर्णन और रिवोल्यूशन का मतलब कि परिक्रमण, तो समान घूर्णन और परिक्रमण करने वाला जो ग्रह है वो हो जाएगा शुक्र, वेनस बोलते हैं। प्रेशर कुकर कंडीशन वाला ग्रह, यह भी शुक्र। पृथ्वी के समान दिन अक्षीय झुकाव वाला ग्रह, मतलब कि जितना दिन में पृथ्वी लगभग अपने अक्ष पर चक्कर काट लेता है, जितने देर में, उसी टाइप का, उसके समान ही, तो ये मंगल जो है लगभग 24 घंटा के आसपास ले लेता है, मंगल। ठीक है, पृथ्वी के समान दिन अच्छी झुकाव वाला ग्रह मंगल। मास्टर ऑफ गॉड्स, मतलब कि गॉड्स, भगवान का गुरु किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है बृहस्पति को। मास्टर ऑफ गॉड्स बृहस्पति को बोलते हैं। ग्लोब ऑफ गैसेस, ये शनि को बोलते हैं सैटर्न, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में। सर्वाधिक चपटा ग्रह, ये भी सैटर्न ही है, सैटर्न, या इसको शनि बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, सामान्यतः ग्रहों के रोटेशन और रिवोल्यूशन किस दिशा की ओर होता है? सामान्यतः रोटेशन और रिवोल्यूशन किस दिशा की ओर होता है? तो यह होता है सामान्यतः जो होता है पूरब से पश्चिम की ओर होता है, पूरब से पश्चिम, या फिर बोल सकते हैं एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, और ये सामान्यतः हो गया। 8 जो ग्रह है उसमें से 6 ग्रह जो है ये पूरब से पश्चिम एंटी क्लॉकवाइज, मतलब कि ऐसे घूमता है घड़ी के विपरीत दिशा में। ठीक है, और जो 2 ठो विपरीत दिशा में घूमता है, नेक्स्ट क्वेश्चन यही है कि विपरीत दिशा में क्लॉकवाइज रोटेशन और रिवोल्यूशन करने वाला ग्रह, तो ये 2 ठो जो ग्रह करता है रोटेशन और रिवोल्यूशन, ये पश्चिम से पूरब की ओर करता है। ठीक है, तो ये कौन कौन ग्रह हो जाएगा? तो ये हो जाएगा शुक्र एवं बुध। सॉरी, विपरीत दिशा में मतलब कि क्लॉकवाइज रोटेशन और रिवोल्यूशन करने वाला जो ग्रह है शुक्र है और अरुण है, शुक्र एंड अरुण है। ठीक है, अब देखिए हरा ग्रह किसको बोलते हैं? तो ये नेपच्यून हो जाएगा और यूरेनस हो जाएगा, नेपच्यून एंड यूरेनस। कहने का मतलब नेपच्यून क्या हो जाएगा? ये वरुण और अरुण। ठीक है, या बोल सकते हैं अरुण और वरुण। नीला ग्रह तो आप लोग जानते ही हैं, पृथ्वी को बोला जाता है, पानी की अधिकता के कारण नीला ग्रह बोला जाता है इसको, अर्थ इसको बोल सकते हैं इंग्लिश में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है लाल ग्रह, रेड प्लैनेट किसको बोलते हैं? तो लाल ग्रह मंगल को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? मंगल को, यानी कि मार्स बोल सकते हैं इसको इंग्लिश में। सफेद ग्रह मतलब कि जो चमकीला दिखाई देता है वही, तो ये हो जाएगा शुक्र। ठीक है, वेनस। काला ग्रह जो बोला जाता है ये शनि को बोला जाता है। कहते हैं ना कि शनि ग्रह इसको पे आया है, तो इसको शनि ग्रह बोला जाता है। ठीक है, शनि ग्रह को बोला जाता है काला ग्रह। पीला ग्रह
बृहस्पति को बोलते हैं, बृहस्पति को बोला जाता है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र वाला ग्रह, तो चुंबकीय क्षेत्र वाला ग्रह जो है ये बुध है, मरकरी। ठीक है, नेक्स्ट आइए सांझ या भोर का, मतलब कि शाम में भी दिखता है और सुबह में भी दिखता है। तो ये कौन, किस सांझ या भोर का तारा किस ग्रह को कहा जाता है जो शाम में भी दिखेगा और सुबह में भी दिखता है? तो ये कहा जाता है शुक्र एवं बुध को। ठीक है, शुक्र और बुध को शाम और भोर का तारा कहा जाता है। सर्वाधिक घनत्व वाला ग्रह, तो ये तो अपना पृथ्वी हो जाएगा। ठीक, 5.52 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। निम्नतम मतलब कि सबसे कम घनत्व वाला ग्रह, तो सबसे हल्का ग्रह जो हो जाएगा उसी का कण सबसे कम होगा। इसका मतलब कि शनि होता है 0.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब बोलते हैं ना। देखिए पृथ्वी का यहाँ पे लिख देते हैं 5.52 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, और इसका जो होता है लगभग या फिर बोल सकते हैं 0.69 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, सर्वाधिक पलायन वेग वाला ग्रह, तो यह हो जाता है बृहस्पति। बृहस्पति इसका लगभग कितना है, तो 59.2 किलोमीटर पर सेकेंड है। ठीक है, इतना पलायन वेग। पृथ्वी का तो आप लोग जानते ही हैं 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड है। प्लूटो क्या है, तो प्लूटो एक बौना ग्रह में आता है। तो प्लूटो क्या है, बौना ग्रह। इसको ग्रह के श्रेणी से निकाल दिया गया था। ठीक है, तो इसको अब कहा जाता है कि यह प्लूटो बौना ग्रह है। प्लूटो यानी कि जो हम लोग का 9वां ग्रह था जिसको यम बोलते थे, वही हो जाएगा यहाँ पे बौना ग्रह की श्रेणी में चला गया प्लूटो। ठीक है, पार्थिव ग्रह, पार्थिव मतलब कि पृथ्वी का जैसा, तो पृथ्वी का जैसा 4 ग्रह था। मतलब सपोज कीजिए कि ये सन था, आप लोग ध्यान में रखिएगा, सन था, यहाँ पे बुध है, शुक्र है, पृथ्वी और ये मंगल। तो ये 4 जो आता था ये पार्थिव ग्रह रहता था। और मंगल के बाद मतलब बृहस्पति है, शनि है, फिर अरुण है और वरुण है। तो ये 4 जो रहता था इसको बोलते थे हम लोग बाह्य ग्रह या फिर जोवेलियन ग्रह, जोवियन ग्रह। तो देखिए यहाँ पे पार्थिव ग्रह जो हो जाएगा ये हो जाएगा बुध, शुक्र, पृथ्वी एंड मंगल। ये सब ग्रह जो होता है देख लीजिए, इंग्लिश में इसको बोलते हैं बुध, मरकरी, वेनस, शुक्र हो जाएगा, पृथ्वी को अर्थ बोलते हैं और मंगल मार्स होता है। ठीक है, जोवियन ग्रह मतलब कि बृहस्पतिय ग्रह। तो बृहस्पतिय ग्रह में ये 4 ग्रह आता है जिसको हल्के ग्रह भी बोलते हैं। तो बृहस्पतिय ग्रह में आ जाएगा बृहस्पति, शनि, अरुण, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण होता है। ठीक है, भारी ग्रह, भारी ग्रह में कौन कौन आ जाएगा, तो भारी ग्रह में यह सब आ जाता है, बुध आता है, शुक्र आता है, भारी ग्रह में बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है और मंगल है। ठीक है, हल्के ग्रह, हल्के ग्रह में क्या आ जाएगा, तो हल्के ग्रह में ये सब आते हैं, बृहस्पति आ जाते हैं, शनि आ जाते हैं, शुक्र, अरुण आते हैं और वरुण आते हैं। ठीक है, देखिए हल्के ग्रह में कौन कौन आ गए, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, जुपिटर मतलब सैटर्न और ये यूरेनस और ये हो जाएगा नेपच्यून। ठीक है, आंतरिक ग्रह, आंतरिक ग्रह में आप लोग को बताया थे आंतरिक ग्रह जो होते हैं ये होता है, फिर पार्थिव ग्रह या आंतरिक ग्रह ये सेम ही है। इसका मतलब कि पार्थिव ग्रह वाले क्या क्या आ जाएगा, तो बुध आता है, शुक्र आता है, पृथ्वी आता है और एक और आ जाता है मंगल। ठीक है, एंड मंगल। बाह्य ग्रह, तो बाह्य ग्रह में क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा बृहस्पति,
बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण आता है। ठीक है, अरुण और बाह्य ग्रह में बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ठीक है, जीवाश्म ग्रह, तो जीवाश्म ग्रह बोला जाता है, चंद्रमा को बोला जाता है। ठीक है, चंद्रमा के संगठन एवं संरचना के अध्ययन क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है, ऐसे हिंदी में तो बोलते हैं चंद्र विज्ञान। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, चंद्र विज्ञान, या फिर इंग्लिश में इसको बोल सकते हैं सेलेनोलॉजी। सेलेनोलॉजी। ठीक है, तो ये बोलते हैं चंद्रमा के संगठन एवं संरचना का अध्ययन कहलाता है चंद्र विज्ञान, मतलब सेलेनोलॉजी। तो देख लीजिएगा आप लोग यहाँ पे, देखिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हट जाता हूँ। ठीक है, आप लोग को आसान रहेगा, स्क्रीनशॉट लेने के बाद बड़ा करके देख सकते हैं अगर नहीं दिखाई पड़ता हो तो। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट। तो दोस्तों देखिए अब नेक्स्ट, यहाँ पे नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे है चंद्रमा पर कदम रखने वाला प्रथम व्यक्ति। तो चंद्रमा पर कदम रखने वाला प्रथम व्यक्ति तो कौन था, ये नील आर्मस्ट्रांग। नील आर्मस्ट्रांग। ठीक है, चंद्रमा पर कदम रखने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था, नील आर्मस्ट्रांग। चंद्रमा पर कदम रखने वाला दूसरे व्यक्ति कौन था, तो एडविन एल्ड्रिन था। ठीक है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है चंद्रमा पर जहां नील आर्मस्ट्रांग और उनके साथियों ने उतरा, उस जगह का नाम क्या था, जहां पे मतलब उन लोग अपना यान उतारे, वहां पे उस जगह का नाम क्या था, तो ये था, उसका नाम था शांत सागर था, या फिर इसको में इंग्लिश में बोल सकते हैं इसको सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी। ठीक है, चंद्रमा पर मानव युक्त उतारने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान कौन था, तो ये था अपोलो 11 था, मतलब कि अपोलो 11 बोल सकते हैं। पृथ्वी और चंद्रमा पर एक दूसरे के निकटतम स्थिति में होते हैं। पृथ्वी और चंद्रमा एक दूसरे के जब निकटतम स्थिति में होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग उपभू, या फिर इंग्लिश में बोलते हैं पेरिजी। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, पेरिजी या फिर उपभू बोलते हैं। जब पृथ्वी और चंद्रमा एक दूसरे के क्या होते हैं, दूरस्थ स्थिति में, यहाँ पे निकटतम स्थिति में उपभू होता है, और जब पृथ्वी और चंद्रमा एक दूसरे के दूरस्थ मतलब कि दूरस्थ स्थिति होता है तो उसको बोलते हैं हम लोग अपभू। अपभू के इंग्लिश में बोलते हैं अपोजी। क्या बोलते हैं, अपोजी। ठीक है, मॉम सैटेलाइट किसके अध्ययन के लिए बनाया गया था, मतलब कि किस ग्रह के अध्ययन के लिए बनाया गया था और किसके द्वारा बनाया गया था, मतलब कि कौन से देश के द्वारा, तो यह बनाया गया था मंगल ग्रह के अध्ययन के लिए बनाया गया था, और भारत मतलब कि इंडिया ने बनाया था, भारत के द्वारा बनाया गया। ठीक है, बनाया गया। नेक्स्ट नंबर है यम, मतलब प्लूटो का नया नाम क्या था, आईएयू के द्वारा नया नाम रखा गया है प्लूटो का, तो उसका नया नाम जो था 13440, ये था इसका नया नाम। तो आप लोग ध्यान में रखिएगा, हो सकता है कि कोई रेलवे वाला क्वेश्चन है, पता टाइप का क्वेश्चन पूछ दे तो ये दिया जा सकता है क्वेश्चन। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा। सुपरमून, तो सुपरमून कब होता है, सुपरमून कब होता है, जब पृथ्वी या फिर बोल सकते हैं कि जब चंद्रमा पृथ्वी के सुपरमून कब होता है, देख लीजिए सुपरमून कब होता है, जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता है, सबसे निकट होता है, तब सुपरमून उसको बोलते हैं, या फिर बोल सकते हैं उसी को उपभू। ठीक है, फुल मून उपभू।
ठीक है, पेरिजी बोल सकते हैं, फुल मून पेरिजी। तो सुपर मून याद रखिएगा। और एक होता है ब्लू मून। ब्लू मून कब होता है, जब महीने में क्या होता है कि 2 ठो पूर्णिमा आता है, ठीक है। तो 2 ठो पूर्णिमा में फर्स्ट वाला पूर्णिमा छोड़ के सेकंड पूर्णिमा जो होता है उसी को हम लोग ब्लू मून बोलते हैं, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। चंद्रमा और पृथ्वी के बीच औसतन दूरी को कितना, मतलब औसतन दूरी कितना किलोमीटर है जो पूछ रहा है, ठीक है। तो औसतन दूरी जो है 384,365 किलोमीटर, लगभग इतना किलोमीटर है औसतन दूरी, ठीक है। अब देख लीजिए ग्रह एवं उपग्रहों की संख्या, एक तरफ ग्रह है और इधर में संख्या हो जाएगा, इधर में संख्या कर लीजिए और इधर में ग्रह कर लीजिए। इधर में उपग्रह की संख्या, उपग्रह या फिर संख्या रखिए, ग्रह और उपग्रह की संख्या इधर आ जाएगा, ठीक है। अब बुध है तो बुध के पास कितना उपग्रह है, तो 0। शुक्र के पास तो 0। पृथ्वी के पास ओनली 1 उपग्रह है, ठीक है, ओनली 1 सैटेलाइट है, तो एक हो जाएगा। मंगल के पास 2 ठो होता है, फोबोस और डिमोस, ठीक है, तो इसके पास 2 ठो हो गया। बृहस्पति, तो बृहस्पति के पास सेकंड नंबर पे है सबसे ज्यादा में, तो 79 है, मतलब कि 79। और शनि के पास में है 82, 82। अरुण के पास में है 27। और वरुण के पास जो होता है ये है आपका 13, ठीक है। तो देखिए ये सब चीजें हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। मैं हट जाता हूं कुछ देर के लिए। आइए, अब आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब आइए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। देखिए नेक्स्ट, ग्रह और अक्ष पर झुकाव, ठीक है, उसके अक्ष पर झुकाव कितना है ग्रह का, ठीक है। जितने भी ग्रह हैं उसके झुकाव, और यहाँ पे है ग्रह और उसका घनत्व, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिएगा। बुध का मैं स्टार्ट करता हूँ बुध से, ठीक है। बुध का झुकाव 60 डिग्री, शुक्र का 3 डिग्री, पृथ्वी का 23.5 डिग्री, मंगल का 25 डिग्री, बृहस्पति का 3 डिग्री 51 मिनट, शनि का 26 डिग्री 44 मिनट, अरुण का 82 डिग्री 5 मिनट, और वरुण का जो होता है ये 28 डिग्री 48 मिनट होता है। देखिए क्वेश्चन नीचे दिया गया है, अवांतर ग्रह या क्षुद्र ग्रह या फिर इसी को एस्टेरॉयड बोलते हैं, किन 2 ग्रहों के बीच में पाया जाता है। तो ये पाया जाता है मंगल और बृहस्पति के बीच में, मंगल और बृहस्पति, या बोल सकते हैं कि मार्स एंड जुपिटर, ठीक है। तो ये थी झुकाव। अब हम लोग पढ़ते हैं डेंसिटी। डेंसिटी किसका कितना है, देखिए डेंसिटी जो है यहाँ पे देखिए, डेंसिटी जो आएगा 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में आएगा, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। तो बुध का डेंसिटी लगभग कितना होता है, 5.43 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है, ठीक है। शुक्र का जो होता है 5.24 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। इन लोग का इसलिए इतना ज्यादा है घनत्व क्योंकि यह भारी ग्रह है सब। पृथ्वी का जानते हैं सबसे ज्यादा है, इसका 5.52 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है, ठीक है। मंगल का जो होता है 3.94 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। बृहस्पति का जो होता है 1.33 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है, ठीक है। शनि का आप लोग को बताया थे सबसे कम होता है। शनि का जो होता है सबसे कम होता है, इसका होता है 0.69 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है, ठीक है। तो अरुण का जो होता है 1.30 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। वरुण का जो होता है 1.76 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए धूमकेतु और पुछल तारा क्या होता है, इसके डेफिनेशन थोड़ा सा, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉमेट, ठीक है। तो धूमकेतु का डेफिनेशन ये हो गया, धूल, बर्फ, जलकण और हिमानी गैसों का वह चट्टानी तथा धात्विक पिंड जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उसी को धूमकेतु या पुछल तारा या कॉमेट बोल सकते हैं, उसको बोलते हैं, ठीक है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों देखिए नेक्स्ट, ग्रह और उसके वायुमंडल में प्रमुख गैस, ग्रह और उसके वायुमंडल में प्रमुख गैस कौन कौन से हैं देख लीजिए। बुध है
मतलब मरकरी में यहाँ पे हाइड्रोजन का पतली परत रहता है चारों तरफ, ठीक है। ये बुध है तो इसके चारों तरफ क्या है, पतली परत रहता है। किसका, तो हाइड्रोजन का पतली परत रहता है, ठीक है। शुक्र है तो शुक्र में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड रहता है और इसको में सल्फर डाइऑक्साइड रहता है, ठीक है। पृथ्वी पर ऑक्सीजन है और नाइट्रोजन है, आप लोगों को पता ही है। 71% के आसपास नाइट्रोजन रहता है, ठीक है। मंगल पर CO2 है और N2 है, मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन, आर्गन और ऑक्सीजन भी थोड़ा बहुत है, ठीक। बृहस्पति में क्या है कि हीलियम भी है, हाइड्रोजन है, मीथेन है, अमोनिया भी है, हल्की गैसें हैं ये सब। शनि में मीथेन अमोनिया दोनों। अरुण में मीथेन गैस है जिसके कारण हरा रंग दिखाई पड़ता है इसका, और वरुण का भी रंग हरा ही दिखाई पड़ता है, मीथेन और हाइड्रोजन के कारण हरा रंग दिखाई पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि 76 वर्षों के बाद दिखाई देने वाला धूमकेतु कौन है, तो उसका नाम क्या है कि हैली धूमकेतु। बैचमैन एक धूमकेतु है जो कि 16 वर्षों के बाद, और ओटेरना एक धूमकेतु है जो कि 8 वर्ष के बाद दिखाई पड़ता है, ठीक है। याद रखिएगा आप लोग। पूछल तारे की पूछ सूर्य के विपरीत दिशा में रहती है या फिर सूर्य से दूर होती प्रतीत होती है, ठीक है। मतलब कि सूर्य ऐसे है, यह सूर्य है तो इसे दूर होते प्रतीत होता है इसका पूछ, ठीक है। एक और है 1994 में बृहस्पति से टकराने वाला एक क्षुद्रग्रह था, उसका नाम था शुमेकर लेवी 9 था, ठीक है। आप लोग ध्यान में रखिएगा इसको। पूछल तारा सौरमंडल के अस्थायी सदस्य है उल्का। अब देखिए उल्का किसको बोलते हैं, आकाश से गुजरने वाली कठोर पदार्थ की वह संग्रह जो पृथ्वी के वायुमंडल के साथ घर्षण द्वारा गर्म होने पर जलता हुआ दृष्टिगोचर होने लगता है, उसे उल्का कहते हैं, ठीक है। उल्का किसको बोलते हैं कि आकाश से गुजरने वाली कोई कठोर पदार्थ है, उसका मतलब कि संग्रह है, ठीक है। पृथ्वी के वायुमंडल में जैसे ही आता है उसके घर्षण से क्या होता है, वायुमंडल के घर्षण से क्या होता है कि वो जलता हुआ प्रतीत होता है गर्म होकर, ठीक। तो जलता हुआ प्रतीत होता है, उसी को हम लोग बोल देते हैं कि उल्का है। उल्का को सामान्य रूप से टूटता तारा या फिर लियोनिड्स कहा जाता है। नवंबर 2007 में वैज्ञानिकों ने वायुमंडल में जलने वाली उल्काओं को लियोनिड बोला था, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा। पृथ्वी पर मिलने वाला सबसे बड़ा उल्का पिंड होवार्ड वेस्ट है जो कि USA में, यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है पृथ्वी पर उल्काओं को गिरने से क्रेटर का निर्माण होता है, तो क्रेटर का भी निर्माण होता है। इसका मतलब क्या है, क्रेटर किसको बोलते हैं कि जैसे ज्वालामुखी है, ज्वालामुखी जैसे उद्भेदन हुआ तो यहाँ पे ये जो कटोरा के आकार का हुआ, इसी को हम लोग बोलते हैं कि ये क्रेटर है, ठीक है। आप लोग को ज्वालामुखी जब चैप्टर बताएंगे तो उसमें और डिटेल से बताएंगे क्या होता है क्रिएटर, काल्डेरा क्या होता है, ये सब चीजें, ठीक है। अभी देख लीजिए, सिर्फ ऐसा ही याद कर लीजिए। विश्व के सबसे अधिक प्रसिद्ध उल्कापाती क्रेटर USA के एरिजोना में बिन्सले के पास बेरिंगर उल्कापाती क्रेटर है, ठीक है। दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इंतजार कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करते रहिए। थैंक यू।